अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है और इस मरहले के अंदर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के शहरों में ड्रोन्स भेजे हैं। उन ड्रोन्स के साथ क्या किया गया है और उन ड्रोन्स के आने का मकसद क्या था, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया गया है कि इस लड़ाई के अंदर जो कि सामने से सिर्फ दो मुल्क लड़ रहे हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान लड़ रहे हैं, लेकिन पीछे ये लड़ाई 5 मुल्कों के दरमियान जारी है। वो कौन कौन से 5 मुल्क हैं, कौन सा मुल्क किसके साथ लड़ रहा है, ये इंफॉर्मेशन बाहर आ चुकी है। ये भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की, उस तकरीर के बाद कौम ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर भी बात करते हैं। और इस वक्त अडयाला जेल के बाहर भी माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। अली अमीन गंडापुर इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उनको रोक लिया गया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यह इंफॉर्मेशन का फ्लो आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे हिंदुस्तान से जो 2 बयान आए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। हिंदुस्तान के जो वजीर खारजा है JS शंकर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर इंडिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की गई तो इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। कार्रवाई 2-3 तरह की होती है। एक लड़ाई होती है कि एयरफोर्स आपस में लड़ती है, पाकिस्तान की एयरफोर्स और हिंदुस्तान की एयरफोर्स, ये आपस में लड़ते हैं। दूसरी लड़ाई होती है कि पाकिस्तान ड्रोन्स भेजे और हिंदुस्तान ड्रोन्स भेजे, ये लड़ाई होती है। और जो तीसरी लड़ाई होती है, जिसके बाद यह समझा जाता है कि जंग अब फुल स्केल के ऊपर शुरू हो गई है, वो होती है जमीनी लड़ाई, जिसमें आपके जवान आमने सामने जाकर लड़ते हैं, आपके टैंक उसमें हिस्सा लेते हैं। तो JS शंकर ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने इस तरह की फौजी कार्रवाई की तो इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। अब पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्या कहा है वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जो इनके वजीर दाखिला है अजीत डोगल, उन्होंने इंतहाई अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा जी ऑपरेशन संदूर हमने जो शुरू किया था वो अभी खत्म नहीं हुआ। और पाकिस्तान के अहम तरीन रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बयान दे दिया था। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ को भी कौम से खिताब करना पड़ा। DGISPR ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि जी हमारी कमिटमेंट हो गई है, इस हुकूमत की कमिटमेंट हो गई है, हमने दुनिया के साथ बात कर ली है और आर्मी चीफ भी ऑन बोर्ड है कि अगर इंडिया ने हमारे ऊपर अब दोबारा हमला ना किया तो हम हमला नहीं करेंगे, हम जिम्मेदारी का सबूत देंगे। अब इंडिया ने दोबारा हमला कर दिया भाई, पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स आ गए हैं। कहां कहां पर आए हैं वो तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पहले जरा यह सुन लें कि जो 5 मुल्क हैं जिनके दरमियान ये लड़ाई जारी है वो कौन कौन से मुल्क हैं। एक है पाकिस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा अमेरिका, चौथा इसराइल और 5वां हमारा हमसाया चाइना। एक तरफ 3 मुल्क हैं, इसराइल, हिंदुस्तान और अमेरिका, और दूसरी तरफ 2 मुल्क हैं, पाकिस्तान और चाइना। मुशाहिद हुसैन सैयद ने आसमा शराजी के शो में इस हवाले से अहम तरीन बात की है और पाकिस्तान के मीडिया पे यह बात सिर्फ इन्होंने की है और किसी ने यह बात नहीं की। तो इसको जरा सुनिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान लड़ाई का जो पहला राउंड हुआ, जो पहला फेज हुआ, जिसमें भारत के हथियारों ने सरहद पार नहीं की, यह मिसाइलों की जंग थी। उन्होंने कहा कि यूं कहिए कि यह चीनी जंगी टेक्नोलॉजी का मगरबी जंगी टेक्नोलॉजी से मुकाबला था, जिसमें चीनी टेक्नोलॉजी जीत गई है। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर और J-10C जहाजों और PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जो कि चीनी साख्ता है, जो चाइना ने पाकिस्तान को दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान ने भारतीय जहाजों को जाम किया, यानी कि उनके सिस्टम को जैम कर दिया, यह चीनी टेक्नोलॉजी से किया। और 5 भारतीय जहाज जो हमने गिराए हैं, यह भारत को बहुत बड़ा अपसेट है। यह बात की है मुशाहिद हुसैन सैयद ने। इसके अलावा आगे जरा आए, हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने CNN के ऊपर एक इंटरव्यू दिया बेकी एंडरसन को, और बेकी एंडरसन ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि हमने हिंदुस्तान के 5 जहाज गिरा दिए हैं, सबूत किधर है, सबूत दे हमें कि आपने जहाज गिराए हैं। तो आगे से ख्वाजा आसिफ साहब, मैंने पहले भी बड़ी दफा गुजारिश की है, बहुत से लोग ये गुजारिश करते हैं कि खुदा का वास्ता ऐसे लोगों को इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठाया करें जो वहां पर जाकर उस माहौल के मुताबिक बात कर सकें, जो पाकिस्तान का इमेज आलमी दुनिया के सामने रख सकें, जो हमारा मौकफ आलमी दुनिया के सामने रख सकें। वहां पे ख्वाजा आसिफ साहब ने जवाब क्या दिया जब पूछा गया कि बताएं आपने कहां पर मारे हैं 5 हथियार भारत के, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा देखें जी,
हिंदुस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान का सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया तो और भी बहुत कुछ रिपोर्ट कर रहा है, तो क्या उसको भी हम सच मान लें? आपको यह बताना चाहिए था कि हमने किस तरीके से उनके जहाजों को मारा है, आपको बताना चाहिए था कि हमने किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। CNN चैनल के ऊपर आप बैठे हुए हैं, आपको बताना चाहिए था कि CNN को ही फ्रांस के एक इंटेलिजेंस एहलकार ने बताया है कि राफेल त्यारा पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के अंदर मार गिराया है। लेकिन जनाब मोहतरम इज्जत माब पता नहीं किस तरीके से बात करते हैं। उम्मीद है कि अब जब कभी जाएंगे तो सही तरीके से बात करेंगे। आगे आ जाएं जी। DGSPR ने कल रात को हंगामी सूरत हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज अपनी आवाम को यह बताना चाहती है कि हम अपने मासूमों का बदला लेंगे, खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह के बयान के बाद की गई है, जब उन्होंने कहा था कि जी बस अब मामला ठंडा हो गया है। और अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं, पाकिस्तान के अंदर 31 शहादतें हो चुकी हैं और 57 लोग जो हैं वो जख्मी हैं। हमने जनाजे पढ़े हैं। हिंदुस्तान तो बताएगा पूरी दुनिया को कि देखो हमने इनके लोग, वो तो कहते जी हमने दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर हमला किया और वो हमारे जनाजे दिखाएगा, लेकिन हमारे पास दिखाने को क्या है, ये बड़ी अहम बात है। अब जरा आ जाए जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स भेजे हैं। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जो ड्रोन्स आए हैं, 12 ड्रोन्स आए हैं जो ऑफिशियल नंबर है। वैसे जो सर्कुलेट बातें कर रही हैं वो 25 ड्रोन्स की हैं, लेकिन जो ऑफिशियल नंबर है वो 12 है। और ये कहा जा रही जी 12 के 12 ड्रोन्स को पाकिस्तान ने गिरा दिया है। अब ये ड्रोन्स आए कहां पर है? लाहौर के अंदर वाल्टन के इलाके तक ड्रोन पहुंच गया, रावलपिंडी के अंदर ड्रोन पहुंच गया, और इलाकों के अंदर ड्रोन पहुंच गए। अब मैं सिर्फ रावलपिंडी के बारे में आपको बता देता हूं। रावलपिंडी के अंदर ड्रोन पहुंचने का मतलब है कि अगर ये वाघा वाली साइड से ड्रोन आया है तो 328 किलोमीटर का सफर तय करके आया है, और अगर कश्मीर वाली साइड से आया है तो 79 यानी कि तकरीबन 80 किलोमीटर का सफर तय करके ड्रोन आया है। अब रावलपिंडी में पाकिस्तान का सब कुछ है। रावलपिंडी में हमारी फौज का हेडक्वार्टर है। रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर इमरान खान अडयाला जेल के अंदर कैद है। तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर उनके ड्रोन रावलपिंडी तक पहुंच गए हैं तो पाकिस्तान को अब किस लेवल का हिंदुस्तान को जवाब देना चाहिए। और यही जवाब पाकिस्तान की कौम अब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की हुकूमत से मांग रही है। और लोग अब ये बातें कर रहे हैं कि काश आज हमारा वजीर आजम इमरान खान होता, तो फिर देखते कि हिंदुस्तान को जवाब कैसे मिलता है। जो बहादुरी होती है ना, वो लीडर के अंदर होती है। कल जो शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, उस तकरीर के बाद आप सोशल मीडिया के ऊपर अमल चेक कर लें, सामने प्रॉम्प्टर के ऊपर रखकर तकरीर की है और उसमें भी अल्फाज साथ नहीं दे रहे, यानी कि आवाज दिल से नहीं निकल रही, आवाम के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। इमरान खान जब बात करता था तो आवाम के दिलों की बात करता था, वो बात असर रखती थी। अब भी पाकिस्तान की कौम वही चाहती है। उम्मीद है कि यह जरूर किया जाएगा। रावलपिंडी में जो ड्रोन आया है, वो ड्रोन रावलपिंडी के उस क्रिकेट स्टेडियम के करीब गिरा है जहां पर PSL के मैचेस हो रहे हैं, और आज मैच होना था। अब वो मैचेस को वहां से कराची मुंतकिल कर दिया गया, वहां पर अब मैचेस नहीं होंगे। जुनैद अकबर खान ने कहा है कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और उनकी सिक्योरिटी जो है वो यकीनी बनाई जाए, क्योंकि वो भी रावलपिंडी के अंदर ही है। अब हैरान कुन तौर पर यह जरा मैं आपको दिखा देता हूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर यह लगाया है कि भारत का हर हमला नाकाम, ड्रोन्स का जो मलबा है उनकी तस्वीरें लगाई हैं और नीचे लिखा कि पाकिस्तान ने भारत के 12 ड्रोन्स हमले नाकाम बना दिए। ड्रोन्स का मकसद क्या होता है? 2 तरह के काम करते हैं ड्रोन्स। एक तो ड्रोन आता है डायरेक्ट हमले के लिए, और दूसरे ड्रोन आते हैं जासूसी के लिए, सर्वेलेंस के लिए। उनके अंदर बहुत हाई क्वालिटी कैमरास लगे होते हैं जो कि ऊपर से सिर्फ देखते हैं कि हाँ भाई कहां कहां पर क्या क्या है, हमारे जो दुश्मन है उसकी इंस्टॉलेशंस कहां पे हैं। चाहे पाकिस्तान का ड्रोन भारत जाए या भारत का पाकिस्तान आए, या दुनिया के किसी भी मुल्क का ड्रोन अपने दुश्मन के मुल्क में जाए, वो सबसे पहले जाकर ये निशानदाही करते हैं कि कहां कहां पर इंस्टॉलेशंस है, और पीछे जाकर वो बताते हैं। वो सैटेलाइट से सारा सिस्टम कनेक्ट होता है, पीछे सब कुछ पहुंच रहा है कहां कहां पर क्या क्या है। अब लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये ड्रोन्स इतनी अंदर तक आ कैसे गए हैं। और भारत ने जो अपना ऑफिशियल बयान जारी किया, उन्होंने कहा जी हमने जो ड्रोन्स भेजे हैं, हमने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को हिट किया है, हमने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के ऊपर हमला किया। ये अभी तक की जो इतलात है आप तक पहुंचा रहा हूं। अब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की जानिब से क्या कहा गया है, ये जरा देख लें।
वजीर आला मरियम नवाज का 12 मुकामात पर भारतीय ड्रोन बर वक्त गिराने पर पाक फौज को खराज तहसीन। फिर कहा गया कि पुलिस, इंतजामिया और दीगर अदारों को हमा वक्त अलर्ट रहने की हदायत। ड्रोन हमलों में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। ड्रोन हमलों के दौरान जख्मी शहरी और अफसरान की बेहतरीन इलाज की हदायत। कमसन बच्चों समेत बेगुनाह शहरियों को शहीद करके भारत ने नंगी जारियत का इर्तिकाब किया। आखिर में कहा कि दुनिया भर में भारतीय पायलट नाअहली और नाकामी का इस्तारा बन चुके हैं। वजीर आला पंजाब, मोदी का नाम अभी भी इनके मुंह शरीफ से बाहर नहीं निकला। मोदी का नाम जुबान पे नहीं आ रहा, ना हमारे वजीर आजम, ना हमारी वजीर आला और ना हमारे सबसे बड़े लीडर जनाब मोहतरम इज्जत माब नवाज शरीफ साहब। मोदी का नाम इनकी जुबानों के ऊपर नहीं आ रहा। और इमरान खान से इसी वजह से मोदी डरता था, खौफ खाता था और पूरी दुनिया के मुल्कों को कहता था कि इसको को मेरा नाम ना ले, इसको को आरएसएस का नाम ना ले। लेकिन ना तो आरएसएस का नाम लिया जाता है और ना ही मोदी का नाम लिया जाता है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने क्या कहा जी? उन्होंने कहा जी हमें अपनी फौज पर पूरा भरोसा है, भारत को बहुत जल्द इस जारियत का जवाब दिया जाएगा। भारत को ऐसा दिनदान शिकन जवाब मिलेगा कि वो याद रखेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि हम ये जवाब दे सकते हैं। लेकिन एक फेज उससे पहले आता है, वो फेज है हेड ऑफ स्टेट का, कि हेड ऑफ स्टेट के अंदर जुर्रत और हिम्मत हो। हमारे वजीर आजम के अंदर जुर्रत और हिम्मत हो कि वो कहे कि मारो, जिस तरीके से इमरान खान ने कहा था कि गिराओ इनका जहाज नीचे, और अगले 2 मिनट में हमने अभिनंदन को नीचे उतार लिया था। वो वाली हिम्मत, वो वाली जुर्रत, वो वाला हौसला अब हमें दोबारा चाहिए। आगे आ जाए जी, और जो इंफॉर्मेशन है वो अब तक पहुंचा देता हूं। अब जो लोग बातें कर रहे हैं ना, वो बड़ी सख्त और चुभी हुई बातें हैं। ये समीना पाशा ने एक बात की है, कहती हैं कि कुछ बेवकूफ समझते थे कि जंग के माहौल में लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। आज सबसे ज्यादा जिक्र इमरान खान का ही हो रहा है। लोग उसको याद कर रहे हैं, उसकी हिफाजत के लिए परेशान हो रहे हैं, उसकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं और उसके पीछे खड़े होकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। ज़रताज गुल वजीर ने कहा कि अगर आपसे नहीं होता तो अडयाला जेल जाकर इमरान खान को बाहर निकालें, कौमी यकजहती का मुजाहरा करें और देखें फिर क्या होता है। फिर देखना इमरान खान जवाब किस तरीके से देता है। यह खतून साफी हैं महविश खान, वो कहती हैं कि इंडिया से तहरीके इंसाफ समझकर ही बदला ले लो, ये आवाम की इल्तजा है। मजीद कहती हैं कि हम इतने अमन पसंद हैं कि ड्रोन गिरा रहे हैं मगर इंडिया को कोई जवाब नहीं दे रहे। इतने अमन पसंद हैं कि हमारे लोगों को शहीद कर दिया, हमारे मुल्क पे रात के वक्त हमला कर दिया, मजाइल मारे, लेकिन हम हमला नहीं कर रहे। अब ये आपके मुल्क की आवाम ये बातें कर रही है। साहबजादा हामिद रजा ने एक बड़ी अहम बात, उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है अब जिद छोड़े और इमरान खान को बाहर लाएं। मोदी के यार मौजूदा हुक्मरानों ने कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया है। हिंदुस्तान को जवाब देने की सलाहियत सिर्फ इमरान खान में है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त हिंदुस्तान ड्रोन्स की जिद में है। किधर है नवाज शरीफ, किधर है शहबाज शरीफ, कहां पर है मरियम नवाज? उन्होंने कहा कि हम कहते थे कि यह नवाज शरीफ फौज से बदला लेगा मगर किसी ने नहीं सुनी। फौज के बहादुर जवान और कौम शहीद हो रही है और जख्मी हो रहे हैं मगर बेहया हुक्मरान खामोश हैं। जो कुछ पाकिस्तान के साथ गुज़िश्ता 48 घंटे से हो रहा है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की सिसकियां सुननी है। भाड़ में गए बैनुल अक़वामी कानून, हमें अपना इंतकाम लेना है। अभी हिंदुस्तान पर हमला करो और हिंदुत्व की सोच को तबाह करो। ये बातें हो रही हैं भाई, इस तरह का लोगों को ये जज्बात है। एक और साफी हैं कमर मकीन, वो कहते हैं कि इस बेइज्जती और इस बेगैरती से मर जाना बेहतर है। ये बातें हो रही हैं। अब एक और मिशन भी आपको पता है कि जो हमारी हुकूमत है उसका सबसे बड़ा जो मिशन है वो अडयाला का मिशन है, कि अडयाला के अंदर कोई ना चला जाए। आज जो लोग इमरान खान के साथ मिलने के लिए गए उनको नहीं जाने दिया गया। अली अमीन गंडापुर आए, उनको भी रोक लिया गया, पुलिस के साथ अलकलामी हुई। और अभी ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज को कहा कि अगर मेरी आज मुलाकात ना हुई तो फिर मैं देखता हूं कि तुम नथिया गली कैसे आती हो अपने घर में वहां पर, और अगर तुम वहां पर आ गई तो मैं समझूंगा कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। तो अकल का, फहम का तकाजा यह है कि आपस की लड़ाइयां बंद करें, जाने दे, मिलने दे इमरान खान के साथ, कोई मसला नहीं होता, कुछ भी नहीं हो जाएगा। इमरान खान की बहनों की मुलाकात हो गई है, जो बाहर पैगाम आना था आ गया, इनको भी मिलने दे, कोई मसला नहीं है। असल फोकस हमारा हमारे दुश्मन के ऊपर होना चाहिए, उसके दांत खट्टे करने चाहिए, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अभी तक इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।